Okay. So all the class in yesterday class, we learned about the indicators and types of indicators, right? So today's topic, open your book, page number 61. The topic is some properties of assets. Means assets की क्या क्या properties होती हैं या assets की क्या qualities होती हैं. इस बेस पे asset की qualities के different reactions फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे इनकी क्वालिटीज को डिसाइड किया है. फर्स्ट, एसेट्स आर कलरलेस. जितने भी एसेट्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनमें कोई भी कलर नहीं होता है. सेकेंड, एसेट्स हैव असार टेस्ट. एसेट्स टेस्ट में खट्टे होते हैं. थर्ड, एसेट्स टर्न मिथाइल सॉल्यूशन पिंक. मिथाइल सॉल्यूशन बेटा मिथाइल ऑरेंज कल इंडिकेटर्स बताए थे. तो एसिड जो है मिथाइल इंडिकेटर को या मिथाइल ऑरेंज को पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. कंडक्टर्स बेटा ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास ऑन हो जाती है, उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं. कंडक्टर्स का टॉपिक बेटा आपने हीट के चैप्टर में पढ़ा था. मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. मोस्ट ऑफ द एसिड का मतलब है ज्यादातर एसिड पानी में सॉल्युबल होते हैं. नेक्स्ट है एसिड्स चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड. जितने भी एसिड्स हैं वो लिटमस के ब्लू कलर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड कॉज पेनफुल ब्लिसर ऑन आवर स्किन. ब्लिसर कहते हैं बेटा छालों को. जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो हमारी स्किन पर छाले बना देते हैं जिनमें बहुत दर्द होता है या पेन होता है. तो दे आर कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव वर्ड का मतलब होता है डैमेजिंग प्रॉपर्टी. इसलिए जितने भी एसिड्स हैं उनका नेचर कोरोसिव होता है या वो स्किन को डैमेज कर देते हैं. नेक्स्ट, दे आर कोरोसिव इन वाटर. पानी में भी वो डैमेज क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स. जितने भी एसिड्स हैं, मेटल कहते हैं बेटा धातुओं को, उन सभी मेटल से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. इन योर बुक an equation is to be noted down. Dilute acids react with most of the metals to produce salt and hydrogen gas. Dilute word का मतलब होता है बेटा ऐसा एसिड जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम होती है लेकिन वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उन्हें डाइल्यूट एसिड कहते हैं. तो डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा. एग्जाम्पल के फॉर्म में फर्स्ट है Mg. बेटा लिखा है कैपिटल M और G लिखा है. इसको मैग्नीशियम पढ़ा जाता है. ये मैग्नीशियम मेटल का एक सिंबल है. मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विथ, इसमें H2SO4 लिखा है. H2SO4 को बेटा सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है. जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तब मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. इसी तरह सोडियम मेटल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तब सोडियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. सोडियम क्लोराइड बेटा कॉमन सॉल्ट को कहा जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट. जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको चौक, मार्बल या सिंपल लाइम या चूना कहा जाता है. डाइल्यूट एसिड मेटल कार्बोनेट से जब रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन
जो गैस रिलीज होती है उस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहा जाता है। सिंपल मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तब हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन जब मेटल के कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। नाउ टर्न द पेज ऑन पेज नंबर 62। पेज को टर्न कीजिए 62 पेज पर। 62 पेज नंबर पे डिफरेंट एग्जांपल्स नोट डाउन है। फर्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें बेटा सिंबल्स दिए हुए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट चौक को कहा जाता है बेटा, जो ब्लैक बोर्ड पर यूज होती है उसे भी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। मार्बल है उसे भी कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। सिमिलरली जो सिंपल चूना है जिसको कलई कहते हो बेटा, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होता है तब कैल्शियम सल्फेट बनता है। क्योंकि ये मेटल कार्बोनेट है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, तब सोडियम क्लोराइड बनता है। क्योंकि कार्बोनेट सॉल्ट है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो जितने भी मेटल्स हैं जब ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तब इनकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी एसिड से रिएक्ट करने की जो रेट है या स्पीड है, ये अलग अलग होती है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो एसिड से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो स्लो रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स में जैसे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये ऐसे मेटल हैं या धातुएं हैं जो कभी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी है या रिएक्शन करने की रेट है ये बहुत कम होती है, इसलिए इनको नोबल मेटल्स भी कहा जाता है। मीन्स ऐसे मेटल्स जो एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं और उनकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो होती है, उन्हें नोबल मेटल्स कहा जाता है। So the next topic is properties of bases. अब bases की क्या properties होती हैं? First, most important, बेटा एसिड में आपको बताया था एसिड्स आर sour in taste, means खट्टे होते हैं. So the opposite of the acids, first property of bases are they all are bitter in taste. जितने भी बेसेस हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं या कड़वे होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जितने भी बेसेस हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड बेटा ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, जितने भी बेसेस हैं जब हम उनको टच करते हैं तो सोप के जैसे स्लिपरी फीलिंग होती है, तो दे ऑल आर बेसेस। सॉलिबिलिटी के बेस पे अगर देखा जाए तो एसिड्स हैं, मोस्ट ऑफ द एसिड्स जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं या मिल जाते हैं, लेकिन बेसेस में कुछ बेसेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ बेसेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज सिमिलर टू द एसिड्स दैट bases are also corrosive in nature just like acids. बेसिस एसिड्स के जैसे ही कोरोसिव नेचर के होते हैं, मीन्स जहां पर स्किन पर या गिर जाते हैं फ्लोर पर तो वो उस प्लेस को डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट, दे टर्न फिनेप्थिलीन सॉल्यूशन पिंक। बेटा एसिड की प्रॉपर्टीज में आपको बताया था मिथाइल ऑरेंज एसिड में पिंक कलर का हो जाता है। ये अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। तो अगर मिथाइल ऑरेंज की ही बात की जाए तब बेसिस में मिथाइल ऑरेंज येलो कलर को फॉर्म करता है। बट इन योर बुक द इंडिकेटर इज फिनेप्थिलीन।
फिनेक्सिलीन को जब बेस में मिक्स किया जाता है तब ये पिंक कलर को देता है, लेकिन अगर इसी फिनेक्सिलीन को एसिड में डाला जाता है तब वो कलरलेस रहता है. दैट इज द डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर. नेक्स्ट इज बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. जितने भी बेसिस हैं वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है. The reactions in which acids react with a base to form salt and water, that reaction is called as neutralization reaction. Neutralization word का मतलब होता है बेटा जो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को सबसाइड कर दें या दबा दें या किल कर दें, उन्हें न्यूट्रल कहा जाता है. लास्ट प्रॉपर्टी इज bases are compound that contain hydroxyl group. इसमें OH ग्रुप लिखा हुआ है, राइट. एसिड में बेटा आपके बुक में ये प्रॉपर्टी नहीं दी है. दैट विच टाइप ऑफ ग्रुप प्रेजेंट इन एसिड? सनी चौहान, आई एम स्टिल वॉचिंग यू बेटा. बेसिस ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. इसी तरह एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं. एसिड में आपने पढ़ा था बेटा, एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एसिड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है. इसी के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, राइट. इसमें बेटा डेली लाइफ की अगर बात की जाए तो एसिड्स और बेसिस का डेली लाइफ में क्या यूज है? एसिड्स का डेली लाइफ में बेटा जो नेचुरल एसिड्स हैं उनको हम डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं एसिटिक एसिड का, मोस्ट ऑफ द टाइम. एसिटिक एसिड जिसको विनेगर या सिरका कहा जाता है, इसका यूज किया जाता है कुकिंग में या पिकल्स को प्रिजर्व करने में. अचार में विनेगर को डाला जाता है जिससे वो लंबे टाइम तक स्टोर रह सके और खराब ना हो. सेकेंड है एसिड्स का यूज में आपको बताया बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, तो कहाँ पर यूज करेंगे? एसिड्स का यूज बेटा बैटरीज में किया जाता है. आप लोगों के घरों में जो इन्वर्टर की बैटरीज हैं जिसमें आप लोग नॉर्मली पानी डालते हो कभी देखा है बेटा आप लोगों ने? उन सभी बैटरीज में अंदर जो चैम्बर होता है उस चैम्बर के अंदर बेटा एसिड होता है और ये एसिड के चैम्बर के बाहर बॉक्स में जब पानी डाला जाता है तो एसिड से हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं और ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. Redmi Note 10 Pro, बेटा रीनेम योरसेल्फ अदरवाइज आई विल रिमूव यू. Redmi Note 10 Pro, बेटा इसी नाम से स्कूल में आपकी अटेंडेंस होती है रजिस्टर में. क्या नाम है आपका? Redmi, unmute yourself. कौन सा बच्चा ये Redmi Note 10? बेटा अपने को रीनेम आपने अभी तक नहीं किया है, हम आपको रिमूव कर रहे हैं. ये थर्ड टाइम है विद इन 2 days जब हमने आपको वार्निंग दी है. So next is what are the uses of bases in our daily life? अब बेस का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज होता है? तो बेसिस का डेली लाइफ में यूज फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन. जितने भी एंटासिड मेडिसिन हैं उन एंटासिड मेडिसिन में
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक वर्ड पढ़ाया था बेटा, उसका यूज होता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रल करता है। बेसिस सोप और डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होते हैं, राइट। So the next topic is how do acids and bases react? एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? जितने भी एसिड और बेस हैं, जब उन दोनों का आपस में रिएक्शन कराते हैं तब सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट और वाटर बनने के साथ साथ हीट का भी अमाउंट रिलीज होता है। हीट अमाउंट रिलीज बेटा डेली लाइफ में इस एक्सपेरिमेंट को नॉर्मली किया जाता है कि एक बोल में आप थोड़ा सा इनो पाउडर ले लीजिए। उस इनो पाउडर, इनो बेटा आपका बेस होता है, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा विनेगर डालते हैं, मतलब सिरका डालते हैं, सिरका एक एसिड होता है, और इस एसिड को डालने से ये रिएक्ट होता है। हीट मीन्स बबल्स निकलते हैं, और बबल्स निकलने के बाद इसमें नीचे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट कहते हैं बेटा एक जेली के जैसा सब्सटेंस बोल में बच जाता है रेसिड्यू के फॉर्म में, जिसे सॉल्ट कहते हैं, और उसके ऊपर एक लिक्विड बन जाता है, उससे वाटर कहा जाता है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और इस ड्यूरेशन में या इस एक्टिविटी में हीट रिलीज होती है। इवॉल्व वर्ड का मतलब होता है रिलीज होना, राइट। So the next is the following reaction is an example. इसमें एग्जाम्पल्स जो दिए बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेली लाइफ में अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो एक छोटे से बोल में बेटा थोड़ा सा लेमन जूस ले लीजिए। लेमन, ये माइल्ड एसिड होते हैं, मतलब वीक एसिड होते हैं। लेमन जूस में साइट्रिक एसिड होता है। इस साइट्रिक एसिड को आप एक बोल में ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन मिक्स करिए। सोप सॉल्यूशन आप लिक्विड सोप का थोड़ा सा डिसॉल्व करके बना सकते हो, लेकिन इस सोप सॉल्यूशन को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि इसमें बबल्स नहीं बनने चाहिए। उसको केवल मिक्स करना है, स्टर करना है, लेकिन बबल्स को फॉर्म नहीं करना। ये जो डिटर्जेंट, सोप या शैम्पू, लिक्विड डिटर्जेंट, कोई भी आपने सॉल्यूशन दिया है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हार्डली 1 स्पून बहुत है। आप जिस क्वांटिटी में एसिड को ले रहे हैं, मीन्स जिस क्वांटिटी में आपने विनेगर लिया है या जिस क्वांटिटी में लेमन जूस लिया है, उसके अकॉर्डिंगली बहुत थोड़ा सा अमाउंट चाहिए। अगर आपने 1 स्पून विनेगर लिया है तो हाफ टी स्पून सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट या बेस का सफिशिएंट है। लेकिन बेटा जब हम इसको मिक्स करते हैं तो डायरेक्टली इसको ऐसा पोर डाउन नहीं कर देते। डायरेक्टली पोर डाउन करने की जगह पर आपने जिस बोल में लिया है उसकी वॉल के साथ में धीरे धीरे हम उसको पोर करते हैं या डालते हैं। तो जब हम इसको धीरे धीरे डालते हैं तो बोल में इसमें रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने से एक जिलेटिनस स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको सॉल्ट कहते हैं, और एक ऊपर लिक्विड फॉर्म होता है जिसको वाटर का कहा जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है बेटा आपके बुक में, पेज नंबर 62 की लास्ट लाइन देखिए। एक स्टूडेंट का नेम दिया, दैट इज अ बूझो, एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। बूझो ने क्या किया बेटा कि लाइम वाटर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल? अब ये जो रिएक्शन मिक्सचर है ये गर्म होगा या ठंडा होगा? तो अब ये बताइए बेटा लाइम वाटर क्या होता है, ये कल बताया था। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बेटा लाइम वाटर जो है वो नींबू पानी नहीं है। तो लाइम वाटर अब क्या है, किसी को मालूम है? रेज योर हैंड। अनिका, यस बेटा। अनिका अनम्यूट करो बेटा। मैम चूरे का पानी। चूने का पानी, इसको केमिकल नेम अनिका इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ओके मैम। तो ओके बेटा, तो चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर, ये तीनों एक ही नेम है। ये एक बेस होता है। इसमें जब उस स्टूडेंट ने या उस पर्सन ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, मीन्स जब बेस में उसने एसिड को मिलाया, अभी आपने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, मीन्स बाहर निकलती है। सो
द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट, जो रिएक्शन मिक्सचर है वो गर्म हो जाता है और गर्म होकर के सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो कम टू द पेज नंबर 63। सनी, आई एम कंटिन्यूअसली वॉचिंग यू बेटा। पेज नंबर 63, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या यूज है? तो फर्स्ट इज इनडाइजेशन। ये टॉपिक बेटा आपने जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स को पढ़ा रहे थे, तब हमने आपको बताया था हमारे स्टमक में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इस कंडीशन में अगर हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं, या हमारे बॉडी में प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, तब इनडाइजेशन क्रिएट हो जाता है। इनडाइजेशन का मतलब है हमारी बॉडी में एसिड बहुत ज्यादा बनता है और इतना ज्यादा एसिड बनने के कारण ये स्टमक में पेन को स्टार्ट कर देता है। अब इसको दूर कैसे करेंगे? जिसको एंटासिड वर्ड बताया था, एंटासिड वो सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम एसिडिटी रिमूव करने या किल करने में यूज करते हैं। सिंपल एग्जांपल्स है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जितने भी एंटासिड मेडिसिन हैं उन सभी में प्रेजेंट होता है और ये एक बेस होता है। इसलिए बेटा जब आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो आप इनो पीते हो, इनो में भी बेस होता है, या जेलुसिल, डाइजीन मेडिसिन लेते हो, इन सारे मेडिसिन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेस प्रेजेंट होता है। जब हम इसको लेते हैं तो स्टमक में जो एक्सेस एसिड प्रेजेंट है, बेस उससे रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और इनडाइजेशन से रिलीफ मिल जाता है। सेकेंड है एंट बाइट। एसिड से पढ़ा रहे थे बेटा, तब आपको बताया था जितने भी मॉस्किटोज हैं, एंट हैं, टर्माइट्स हैं या वास्प हैं, ये जितने भी आपको बाइट करते हैं या जब काटते हैं तब आपकी स्किन में इरिटेशन होता है, रेडनेस आ जाती है और आपको जलन होती है। उसका रीजन ये है कि ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं इनकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब ये आपको बाइट करते हैं तब अपने बॉडी में से फॉर्मिक एसिड को हमारी बॉडी में पोर कर देते हैं या डाल देते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, जब बर्र काटती है तो नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, किसी जंग लगी हुई कील या एक्टिवा की चाबी को घिस करके लगा लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जंग भी एक बेस है, जो की है आपके व्हीकल की, किसी भी व्हीकल की या लॉक की है, उसमें जो थोड़ा बहुत जंग लग जाता है, जब उसको पानी के साथ में घिसते हैं तब वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप घर पर हैं तो आप ये कर सकते हैं कि उसके बेकिंग सोडा रब कर सकते हैं। बेकिंग सोडा कहा जाता है बेटा खाने वाले सोडा को या मीठा सोडा जो नॉर्मली आपके किचन में इजीली अवेलेबल होता है, या कैलामाइन सॉल्यूशंस को लगा लिया जाता है। कैलामाइन सॉल्यूशन बेटा जिंक का सॉल्यूशन होता है, ये भी एक बेस होता है जिसमें जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट भी एक बेस का काम करता है और आपको बर्निंग से या इरिटेशन से रिलीफ मिल जाता है। और अगर आपको बेकिंग सोडा नहीं मिल रहा है तो आप उस कंडीशन में टूथपेस्ट भी लगा सकते हो। टूथपेस्ट लगाने से भी वहां पर रिलीफ मिल जाएगा। या जो विक्स वेपोरब है जिसको नॉर्मली आप कफ एंड कोल्ड में यूज करते हो बेटा, उसको भी अगर उस जगह पर लगा लोगे तो एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है और आपकी स्किन को रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब है बेटा जितने भी प्लांट्स डेवलप किए जाते हैं उसको लगाने से पहले सॉइल को टेस्ट किया जाता है कि सॉइल में एसिडिक कंटेंट ज्यादा है या बेसिक कंटेंट ज्यादा है। उस कंडीशन में अगर सॉइल में एसिड अमाउंट ज्यादा होता है तब उसमें ऐसा फर्टिलाइजर मिलाया जाता है जिसमें बेस होता है, जिससे वो न्यूट्रल हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह अगर सॉइल में बेसिस की क्वांटिटी ज्यादा है तब उसमें एसिडिक फर्टिलाइजर को मिक्स किया जाता है। एसिडिक फर्टिलाइजर्स को मिक्स करने से सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाएगी और प्लांट्स इजीली ग्रो हो जाते हैं। अब इसमें जिन केमिकल्स का यूज किया जाता है, क्विक लाइम जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है,
और स्लेक्ड लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इन दोनों को ऐड करने से सॉइल की न्यूट्रलाइजेशन पावर इंक्रीज हो जाती है। लास्ट इज द फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में नॉर्मली बेटा किसी भी इंडस्ट्री से या किसी भी फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसमें ज्यादातर एसिड्स होते हैं। तो अगर हम इन एसिड वेस्ट को डायरेक्टली रिवर में पोर कर देते हैं या डाल देते हैं, तब उन एसिड्स के कारण जो वाटर में प्रेजेंट वाटर बॉडीज हैं, मीन्स जो फिशेज हैं, प्लांट्स हैं या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक्सेस एसिड के कारण किल हो जाते हैं। इसलिए उस फैक्ट्री वेस्ट को वाटर बॉडी में फ्लो डाउन करने या ड्रेन करने से पहले उसमें बेस मिला देना चाहिए, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वाटर बॉडी के लिए कम से कम हार्मफुल हो। तो ऑल द स्टूडेंट्स, 8 minutes आर लेफ्ट टू एंड द क्लास। अब जिस बच्चे को बेटा जो भी क्वेरी है पूछ लीजिए। ओके, फर्स्ट अनिका। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। नो मैम, कोई क्वेरी नहीं है। ओके, सो रिमूव योर रेज हैंड बेटा। नेक्स्ट कनक। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आपने चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग आंसर्स करवा दिए? चैप्टर नंबर 2 इट मींस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बेटा, उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं जो आपको पोर्टल पर मिल जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। नेक्स्ट खूबी। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। मैम जो आपने कहा था कि मैम बैटरी में मैम एसिड होता है, मैम बैटरी में एसिड होता है कि पानी में एसिड होता है? पानी में एसिड नहीं होता है बेटा। आप बैटरी में पानी डालते हो, उसके नॉब्स खोल करके उसमें पानी डालते हो, ठीक है? यस जिसमें मैम। आप पानी डालते हो बेटा, वो एक चैम्बर होता है। चैम्बर मतलब एक छोटा सा बॉक्स के अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं बेटा उसके अंदर, जिनमें एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। आप जब उसमें ऊपर से पानी डालते हो, तब पानी के कारण एसिड में हाइड्रोजन आयन बनते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है, ठीक है? अगर आप यस उसमें मैम। केवल, हाँ बोलो बेटा। मैम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक नेम है केमिकल का, उसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ठीक है? जो ओके मेडिसिन मैम। बनाने में यूज होता है। ओके बेटा। ओके। नेक्स्ट जेबा। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। जेबा अनम्यूट करिए बेटा अपने को। बोलिए बेटा, क्या करिए आपकी? जेबा आपकी आवाज नहीं आ रही है। जेबा कनेक्शन चेक कीजिए बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Anybody else who have some queries regarding any topic? किसी बच्चे को बेटा कोई भी प्रॉब्लम है, then raise your hand. जिसको जो भी पूछना है पूछ लीजिए। दीपांशी। यस बेटा। यस मैम। मैम एक बार सॉइल ट्रीटमेंट दोबारा समझा दीजिए। ओके बेटा। सॉइल ट्रीटमेंट में बेटा, जब हम किसी भी क्रॉप्स को लगाते हैं या प्लांट्स को लगाते हैं, उसके पहले सॉइल को टेस्ट किया जाता है कि सॉइल में एसिड ज्यादा है या बेस ज्यादा है। अब अगर सॉइल में बेटा एसिड ज्यादा होंगे, तब उस कंडीशन में प्लांट्स उसमें प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते, और इसी तरीके से अगर बेस ज्यादा होगा तब भी प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाते हैं। इस बेस पे प्लांट्स को ग्रो होने के लिए ना ही ज्यादा एसिडिक सॉइल चाहिए और ना ही ज्यादा बेसिक सॉइल चाहिए। तो अगर मान लीजिए सॉइल को आपने टेस्ट किया, उसमें एसिड कंटेंट ज्यादा है, तब हम उसमें बेस मिलाते हैं। बेस जो है या तो क्विक लाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, या स्लेक्ड लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसको मिला देते हैं। उसको मिलाने से क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और जितना भी सॉइल का एक्सेस एसिड है वो न्यूट्रल हो जाता है। इससे प्लांट्स बेटर ग्रो करते हैं। इसी तरह अगर सॉइल बेसिक है
उस बेसिक सॉइल में हम ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है बेटा मेन्योर को या खाद को। ये स्मॉल अमाउंट में एसिड रिलीज करती है और एसिड बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और सॉइल प्रॉपरली ग्रो फर्टाइल हो जाती है और प्लांट प्रॉपरली ग्रो होते हैं। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम सॉइल में मैम अगर मैम बेसिक मैम दोनों चीजें ज्यादा हो फिर? दोनों एक साथ बेटा कभी ज्यादा नहीं हो सकती हैं। मैम कोई कम हो एक तो? कम है तो उसी के अकॉर्डिंग, सपोज बेटा हम जितने आपको कोई प्लांट ग्रो करना है उसके लिए जितनी एसिडिक सॉइल की रिक्वायरमेंट है वो सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है, ठीक, तो उसमें बेसिक फर्टिलाइजर डाल के उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है और उसको वहां तक लेकर आते हैं। कल बेटा आपको एक पीएच वैल्यू बताई थी, उसकी पीएच को चेक कर लिया जाता है कि उस प्लांट को ग्रो करने के लिए कितने पीएच की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली ही फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। मैम मीन्स दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए? इक्वल नहीं होनी चाहिए बेटा। बेटा जितने भी प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि एसिडिक सॉइल में ग्रो होते हैं, कुछ हैं बेसिक में ग्रो होते हैं, लेकिन एसिडिक का ये मीनिंग नहीं है कि बहुत ज्यादा एसिड हो। जैसे आपकी बॉडी है बेटा, आपको ग्रोथ होने के लिए सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होते हैं। न्यूट्रिशन के चैप्टर में पढ़ा था आपने, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए। उसी तरह सॉइल है बेटा, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए जो सॉइल का टेक्सचर है, कितना एसिडिक रखना है, कितना बेसिक रखना है, ये चेक करने के बाद ही प्लांट को उसमें लगाया जाता है, राइट बेटा। सॉइल कल्चर का एक सेपरेट साइंस की ब्रांच है जिसको सेपरेटली ही पढ़ा जाता है, उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है बेटा। एनी अदर क्वेरी? नो। जेबा ट्राई करिए बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। जेबा आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। जेबा आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, आपकी क्वेरी हम कैसे सॉल्व करेंगे? किसी और बच्चे को कोई क्वेरी है और कुछ पूछना है किसी को? इस टॉपिक को बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद देयर एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इसको घर पर बुक से एक बार रीड कर लीजिएगा। जो नहीं समझ में आए तब कल आप उसको दोबारा से पूछ लीजिएगा। ऑलमोस्ट टाइम इज completed, so now I am ending the class. Okay.